तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को इंटरफेरेंस में हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ये दो टर्म का ये फॉर्मूला याद करना है। दो तरह का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कि यहाँ से एक वेव जाएगा इधर, फिर एक इस पॉइंट से वेव जाएगा और दोनों मिलेगा जहाँ पे, वहां पे हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो जब दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कुछ इस तरह का होगा, जीरो होगा। जीरो पाथ डिफरेंस मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके स्क्रीन पे आया है, ये स्क्रीन है, और ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके स्क्रीन पे आया है, अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं तो पाथ डिफरेंस जीरो लेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वेव कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके गया यहाँ पे, और सेकेंड वाला वेव कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके गया उसी लोकेशन पे, और उन दोनों में इतने डिस्टेंस का फर्क है, लैम्डा डिस्टेंस का डिफरेंस है दोनों में। तो इस कंडीशन में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगा वहां पे। ये दोनों सोर्स से लाइट स्क्रीन पे जाकर मिल रहा है। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि दोनों लाइट का सोर्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने से वहां पे डार्कनेस आ जाता है, मतलब लाइट का इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। तो यहाँ से लाइट किसी पॉइंट पे आ रहा है मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ से लाइट यहाँ आया, तो इन दोनों में अगर λ/2 का फर्क पड़ गया डिस्टेंस का, क्योंकि ये इधर नीचे में मान लीजिए आप इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किए तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस अगर कुछ वेवलेंथ का आधा आ गया, हाफ वेवलेंथ आ गया पाथ डिफरेंस, या 3λ/2 आ गया ऐसा पाथ डिफरेंस, तो उन सारे लोकेशंस पे मुझे डार्क फ्रिंज मिलता है। डार्क फ्रिंज मतलब वहां इंटेंसिटी जीरो होती है। तो ये फॉर्मूला इतना था। फिर फ्रिंज विड्थ क्या होता था? फ्रिंज विड्थ टू कंसेक्यूटिव या टू सक्सेसिव डार्क के बीच के गैप को बोलते थे फ्रिंज विड्थ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ब्राइटनेस है, फिर यहाँ भी एक डार्क है, यहाँ भी डार्क है, तो इतने दूर तक क्या है, ब्राइट फ्रिंज बना हुआ है। तो इस गैप को, एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच के गैप को ही क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे पूरा ब्लैक रहता है, लाइट नहीं यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो ब्लैक दिखता है यहाँ, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, यहाँ पूरा सबसे ज्यादा ब्राइट यहाँ पे दिखता है ब्राइट स्क्रीन पे, फिर उसका ब्राइटनेस कम होते होते फिर से ब्लैक हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है यहाँ पे। ऐसा फ्रिंज पैटर्न मिलता है मुझे देखने के लिए। ये सच में फ्रिंज कैसा दिखता है? सच में ऐसे दिखेगा, ऐसे साइड में स्क्रीन बनाकर दिखाते हैं, ऐसे स्क्रीन अगर एक है बना हुआ, तो सच में जहाँ पे ब्राइट है वहां पे इसको और नीचे करते हैं, और नीचे, तो जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट, वहां पे तो व्हाइट जैसा रहेगा, ऐसे व्हाइट, और जहाँ डार्क है वहां ऐसे ब्लैक रहेगा, ब्लैक, फिर से इधर भी ब्लैक, फिर व्हाइट इधर रहेगा व्हाइट, और फिर उसके ऊपर ब्लैक, मतलब जैसे जेब्रा के स्किन होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा स्क्रीन पे दिखेगा। कहीं कहीं पे लाइट का इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, और कहीं कहीं पे लाइट का इंटेंसिटी ऐड होगा दोनों, तो वहां पे व्हाइट या ब्राइट जैसा बनेगा स्ट्रिप, तो ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे इसको। इस तरह का स्क्रीन पे दिखेगा। अब इसी को वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, ये ब्लैक वाला इतना ब्लैक नहीं होता है, वो ब्लैक सिर्फ एक पॉइंट है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा कम ब्लैक होगा, फिर थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ेगा ऐसे से, मतलब पूरा डार्क एक पॉइंट पे होगा, पूरा डार्क, मतलब डार्क में भी एकदम सेंटर जहाँ पे होगा वहां पूरा डार्क होगा, ऐसे डार्क, और जैसे जैसे नीचे आएंगे डार्कनेस थोड़ा कम होते होते ब्राइटनेस बढ़ेगा, और यहाँ पे पूरा ब्राइट होगा, जहाँ पे सेंटर होगा ब्राइट का वहां पे ब्राइट होगा पूरा। तो टू सक्सेसिव डार्क के बीच के गैप को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, जो लाइट इधर से जा रहा है उसका वेवलेंथ, और डी है ये स्लिट S1 S2, S1 S2। ये स्लिट क्या होता है? स्लिट और होल में क्या डिफरेंस है? तो स्क्रीन ऐसे बाहर निकला हुआ है इस तरह से, रेक्टेंगल जैसा ऐसे प्लेन है स्क्रीन जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो स्लिट का मतलब होता है कि ये S1 S2 जो है ना, वो इस टाइप का गैप है, उसमें ऐसा गैप है, ऐसा मतलब रेक्टेंगुलर ऐसे बनाया हुआ है, और ओपनिंग रहे होल रहेगा तो सर्कुलर जैसा रहेगा, सर्कुलर जैसा। ये किस टाइप का गैप है? ऐसा है।
ऐसा रेक्टेंगुलर अगर ये वाला है तो इसमें ऐसा ओपनिंग है, स्ट्रिप का मतलब है रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, इसमें से लाइट जा रहा है, ये और ये। तो स्लिट समझ गया कैसा होता है। तो इन दोनों स्लिट के बीच के गैप को डी लिखे हैं, स्मॉल डी। और स्क्रीन से इसके जो डिस्टेंस है, स्क्रीन से और इन स्लिट्स की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया था बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो जेई मेन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और यहाँ गिवन क्या क्या गिवन है वो सब साथ में लिखता चलूंगा इधर। क्वेश्चन रीड करने के साथ मैं गिवन इधर लिखूंगा कि गिवन क्या है। तो जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the separation between the slits is 0.15 millimeter. Separation between slits is 0.15 millimeter. In the experiment, a source of light of wavelength 589 nanometer is used and the interference pattern is observed on a screen kept 1.5 meter away. The separation between the successive bright fringes on the screen is, और ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है 6.9 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 5.9 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन 4.9 मिलीमीटर और लास्ट ऑप्शन 3.9 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि स्लिट्स के बीच डिस्टेंस 0.15 मिलीमीटर है, तो उस डिस्टेंस को स्मॉल डी लिखा हुआ है। स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है, ये है 0.15 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.15 10 टू द पावर -3 मीटर ऐसा यूनिट में आ गया ये। फिर इन द एक्सपेरिमेंट अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 589 को मीटर में, 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। फिर इसके बाद है क्या और गिवन है क्वेश्चन में, 1.5 मीटर अवे, स्क्रीन 1.5 मीटर दूर रखा हुआ है, कैपिटल डी बोलते हैं स्क्रीन और स्लिट के बीच के गैप को। तो ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। मुझे क्या पता करना है, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो एक ब्राइट यहाँ पे है और एक यहाँ पे ब्राइट, तो ये दोनों ब्राइट के बीच के गैप को ही फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ टू सक्सेसिव ब्राइट के बीच वाले गैप को भी बोलते हैं, या टू सक्सेसिव डार्क वाले के गैप को भी बोलते हैं, दोनों सेम आता है डिस्टेंस। दो डार्क के बीच के डिस्टेंस को भी और दो ब्राइट के बीच का भी डिस्टेंस हो वो भी इक्वल ही आता है। तो ये फ्रिंज विड्थ ही है, यानी कि बीटा बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ को। ये भी क्या है, बीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अननोन, बीटा अननोन है। बीटा का फॉर्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वेवलेंथ यहाँ से लिखेंगे 589 इंटू 10 टू द पावर -9, ये तो वेवलेंथ हो गया। कैपिटल डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, ये तो मीटर में ही है, तो 1.5 में लिख दिया, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी है 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ ये दोनों पॉइंट रिमूव करेंगे तो एक 10 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बदले में 2 जीरो आएगा ऊपर और इसको रिमूव करेंगे तो एक ही जीरो आएगा। फिर 15 से ये कैंसिल हो गया, तो 589 इंटू 10 टू द पावर, ये -9 और ये गया तो -6 आ जाएगा, और एक और चला गया -5। अब जितने भी ऑप्शन हैं वो सब मिलीमीटर में दिए हुए हैं, तो ये 5.89 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 अगर मिली के लिए रखें अगर, तो -2 के लिए पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट इधर ले आए और इसको मिली लिख देंगे। तो ये लगभग 5.89, मतलब राउंड ऑफ करने पे इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5.9 आ जाएगा, और ये मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, तो जितने भी ऑप्शन है उसमें 5.9 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। इन देखिए 2019 का क्वेश्चन है जेई मेन का।
In a young double slit experiment, the slits are, इस एक्सपेरिमेंट को, इसी को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो in young double slit experiment, the slits are placed 0.320 millimeter apart. Light of wavelength lambda equal to 500 nanometer is incident on the slits. The total number of bright fringes that are observed in the angular range minus 30 degree to 30 degree is. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि the slits are 0.320 millimeter apart. ऑप्शन लिख लीजिए. ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 320, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे माइनस 30 डिग्री से लेकर, मतलब इधर से इस साइड से इधर जाना है मुझे 30 डिग्री इधर, और ये प्लस 30 डिग्री हो गया, और दूसरे साइड भी जाना है ऐसे ही, इधर भी 30 डिग्री जाना है. इसको माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ है. तो माइनस 30 डिग्री से प्लस 30 डिग्री के बीच, इसके बीच कितने सारे फ्रिंज, कितने सारे ब्राइट फ्रिंजेस आ जाएंगे, उनका काउंटिंग बताना है. फर्स्ट ऑप्शन है 320, सेकंड ऑप्शन है 641, थर्ड ऑप्शन है 321 और लास्ट ऑप्शन 640. तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 0.32 मिलीमीटर. तो स्मॉल डी इक्वल टू 0.32 मिलीमीटर, और इसको मीटर में लिख सकते हैं 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. 320 मिलीमीटर था, उसको 32 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा. पॉइंट के बाद जीरो सिग्निफिकेंट में तो काउंट होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, तो अब और क्या क्या गिवन है इसमें? स्मॉल डी दिया हुआ था, वेवलेंथ दिया है 500 नैनोमीटर. तो 500 नैनोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे. वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये प्रीफिक्स है. माइनस 9 को नैनोमीटर बोलते हैं, 10 टू द पावर माइनस 9 को. अब द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट पूछा है 30 से 30 डिग्री के बीच कितना होगा ये. तो द स्लिट्स आर प्लेस, इतना लाइट ऑफ वेवलेंथ भी दिया हुआ है, इंसिडेंट, द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज दैट आर ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज माइनस 30 से 30. ये माइनस 30 से 30 कितना फ्रिंज बनेगा ऐसा बताना है. तो देखिए ध्यान से, ब्राइट फ्रिंज के बारे में पूछा है. तो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट देख लेते हैं. अगर यहाँ से ये 30 डिग्री है इस साइड में, तो S1 से हम एक साइड का निकालेंगे और दूसरे साइड का उसका डबल कर लेंगे, हो जाएगा. मतलब नीचे वाले साइड के लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, खाली ऊपर वाले 30 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे, और जितना ब्राइट फ्रिंज इधर आएगा उसका डबल कर लेंगे, इधर भी हो जाएगा. तो 30 डिग्री पे यहां से भी लाइट गया होगा, इस वाले स्लिट से भी गया होगा, और इस वाले स्लिट से भी गया होगा लाइट. दोनों जगह से लाइट उस जगह इस जगह इंटरफेयर किया होगा. तो इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करने से, अगर ये थीटा एंगल पे है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आता है 30, क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये 90 माइनस 30 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये 90 माइनस 30, तो ये 30 होगा, क्योंकि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है. ये ब्लू वाले लाइन और रेड वाले लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर ये लाइन है. क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कैपिटल डी, और स्मॉल डी स्मॉल होता है, तो ये सब स्मॉल एंगल के लिए 35 डिग्री एंगल तक हम ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं. स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है, लेकिन थीटा रेडियन में रखना होता है. तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6, तो साइन π/6 को ओनली π/6 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करने के लिए. तो ये 30 डिग्री है. अब ये पाथ डिफरेंस तो यही हुआ, पाथ डिफरेंस. तो अगर ये d है तो ये होगा d साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये d साइन 30 हुआ. अब यहाँ पे कौन सा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा वो देखते हैं हम लोग 30 डिग्री. तो पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है फॉर्मूला, n लैम्डा है. 0 लैम्डा 2 लैम्डा 4, ये 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसे n लैम्डा है फॉर्मूला. मतलब सेंट्रल ब्राइट के लिए 0 लैम्डा, फर्स्ट ब्राइट के लिए 1 लैम्डा, तो सेकंड ब्राइट के लिए 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट के लिए 3 लैम्डा, तो nth ब्राइट के लिए n लैम्डा. तो डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे है d साइन थीटा, d साइन 30 डिग्री इक्वल टू n लैम्डा. तो
डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल डी का 0.32 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है 0.32 और 10 टू द पावर -3 भी है 0.32 10 टू द पावर -3 0.32 10 टू द -3 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू एन। एन क्या है कि कौन सा ब्राइट फ्रिंज बना है, थर्ड ब्राइट होगा तो n3 आएगा, फोर्थ ब्राइट होगा तो n4 आएगा और लैम्डा का वैल्यू 500 है तो ये लैम्डा इधर मैं लिख देता हूँ 500 और उसके साथ नैनोमीटर है यानी 10 टू द पावर -9। तो इस 500 10 टू द पावर -9 को यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस साइड में उस साइड में था तो 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया ये। तो इससे मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एबव सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट के ऊपर कितना सारा ब्राइट मिलेगा वो यही n देगा। तो इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए n कितना आ रहा है यहाँ से सॉल्व करने पे